हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके क्लासेस में। आज का क्लास जो है बायोलॉजी के लिए है, ठीक है, जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, और वो भी बायोलॉजी का, ठीक है। तो उनके लिए क्वेश्चन है और ये जो है पार्ट 1 है, जिसमें हम 10 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं बताए हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। और हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हमको बायोलॉजी जो है पढ़ाना पड़ेगा, इतना आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो है कमेंट हमें मजबूर करता है पढ़ाने पे। देखिएगा कितना आसान ही सब्जेक्ट है। हम लोगों के शरीर के बारे में तो पढ़ेला होता है कि नहीं। पहला प्रश्न है कि जीएमओ पर प्रकाश डालिए। देखिए जीएमओ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम आपको बताते हैं कि जीएमओ होता क्या है। तो जीएमओ जो है एक प्रकार का जीव होता है, और ऐसा जीव होता है जिसे जेनेटिकली अभियांत्रिकी के मदद से उसके जीन को परिवर्तित किया जा सकता है। आप नहीं समझे सर? जीन मीन्स होता है कि अनुवांशिकता, यानी जो शुरू से चलते आ रहा है उसको किसी वैज्ञानिक विधि से चेंज कर दिया जाता है। जौन जीव में ही चेंज होता है उसी जीव को जीएमओ कहा जाता है। जैसे कि आप इंसुलिन का नाम सुने होंगे। इंसुलिन क्या करता है, तो जीन को जीवाणु में चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जीएमओ क्या है, तो जीएमओ जो है वैसे जीव को कहते हैं जिनका जीन जो है जेनेटिक अभियांत्रिकी के मदद से बदल दिया जाता है, ठीक है। अभी जो है आप आसानी से समझ गए हैं कि जीएमओ क्या है। जीएमओ एक ऐसा जीव है जिसका जीन जो है अभियांत्रिकी यानी कि वैज्ञानिक विधि से जो है बदल दिया जाता है। जैसे कि कोनो के इंसुलिन दे दिया जाता है, उस जीव के अगर इंसुलिन दे देवल जाए तो उस जीन को जीवाणु में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न हम काहे लिए हैं? बायोलॉजी में प्रश्न जो है बिना चित्र बनावे वाला आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चित्र बनावे वाला कंफर्म आएगा। और ये प्रश्न जो है 2021 में पूछ ले है, 2017 में पूछ ले है, 2013 में पूछ ले है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हम तो फिगर नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमको बनाने आता नहीं है, लेकिन हम आपको जो है यहाँ पे एक फिगर दिखा रहे हैं जो हमने भी गूगल से ही डाउनलोड किया है। आप जो है गूगल पर से इस फिगर को देखकर आप अपने कॉपी में बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे बनाना। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि स्वच्छ मतलब कि सुंदर एक चित्र बनाना है और उसको नामांकित करना है कि कौन चीज़ के का नाम है उसमें। तो आप बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है अमीबियासिस क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न है अमीबियासिस के बारे में बताएं। तो अमीबियासिस जो है एक प्रकार का रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। अब कौन कहेगा कि प्रोटोजोआ का होता है, तो प्रोटोजोआ जो है एक प्रकार का जीवाणु होता है, आपको मालूम होना चाहिए सर। तो अमीबियासिस जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और एक प्रकार का रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है। और ये कहाँ होता है, तो पेट में जो आंत होता है, आंत के निचला हिस्सा में जो है ये रोग होता है। अगर ये रोग आपको हो जाए तो इसका लक्षण हमको कैसे पता चलेगा, तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा, पेट ममोड़ने लगेगा, जब आपके मल द्वार से जो है रक्त निकलने लगेगा, आपके पेट में गैस बनने लगेगा, तो समझिए कि आप में जो है अमीबियासिस नामक रोग हो चुका है, ठीक है। कैसे होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एलर्जी क्या है और इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। हम लोग बोलचाल की साधारण भाषा में एलर्जी को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कभी आप अपने दोस्त के साथ कहीं जाइएगा खाना खाने, तो कहता नहीं है कि हमारा जो है भोजे में बात कर रहे हैं, भोज में, कि हम बुनिया खाए से हमको एलर्जी है। तो एलर्जी होता क्या है? एलर्जी के बारे में थोड़ा बताते हैं। किसी चीज़ को खाने या किसी चीज़ के संपर्क में आने से लोग अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं, उसी को एलर्जी कहते हैं। नहीं समझे सर? किसी चीज़ को खाने
या किसी चीज़ के संपर्क में आने से अपने आप को लोग बीमार महसूस करने लगते हैं, उसी को एलर्जी कहा जाता है। एलर्जी के लक्षण आपके फेस पे दाने दाने आने लगेंगे, जैसे कि हमको अंडा से एलर्जी हो गया है, जैसे ही खाते हैं फेस पे दाना आ जाता है। ठीक है, आपके नाक कान में खुजली होके लगेंगे, ये भी जो है एलर्जी के लक्षण है। आपको जो है उल्टी होने लगेगा, देखिएगा कोनो कोनो के आदमी के कुछ देख के उल्टी होके लगता है, यानी कि उस चीज़ से उसको एलर्जी है। कोनो कोनो के देख के सिर दर्द करे लगता है, तो उसको जो है उस चीज़ से एलर्जी है। जिस चीज़ को देख कर, सूंघ कर या उसको खाकर आपको शरीर में उल्टी होके लगे, सिर दर्द होके लगे, खुजली होके लगे, तो आप समझिए कि उस चीज़ से आपको एलर्जी है। ठीक है, समझ गए आप? बड़ी बढ़िया। ये सब देखिए, जीव विज्ञान हमारा लगता है कि हमको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी सर। दुनिया के आसान सब्जेक्टों में से वो जीव विज्ञान को भी हम मानते हैं। ठीक है, ये सब अपन शरीर के बारे में पढ़ेला है। सिर्फ क्या होता है कि इसमें भाषा, किताबी लैंग्वेज जो लिखा होता है आप लोगों को समझ में नहीं आता है, बाकी सब तो आसानी होता है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, एक प्रारूपिक प्रतिपिंड प्रतिरक्षी का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। इहो एगो चित्र बनाए वाला है। स्वच्छ मतलब कि एकदम सुंदर, और नामांकित मतलब कि चित्र में हर एक भाग को दर्शाना है, ऊपर नाम बताना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये प्रश्न आप काहे लिए हैं? हम कहें नहीं, बायोलॉजी बिना चित्र वाला अगर क्वेश्चन पूछ देवे तो बायोलॉजी हैले नहीं है, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा एगो चित्र वाला क्वेश्चन। तो ये जो है 2021 में पूछ ले है, 2017 में पूछ ले है, 2015 में पूछ ले है क्वेश्चन, यानी कि 2023 में आवे के एकदम संभावनाएं इसका बन रहा है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसका भी जो है फिगर हम आपको जो है डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं, अगर आप देख के समझ रहे हैं ठीक है, नहीं तो गूगल पे जाइए और लिखिएगा कि एक प्रारूपिक प्रतिपिंड का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आएगा, उसको कॉपी में बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद आप अपने आप सीख जाएंगे कि कैसे बनेगा, है कि नहीं। प्रैक्टिस से कोनो चीज़ को जो है हम लोग आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट वो नहीं कि मोबाइल से हमनी के जो है नेट कनेक्शन करते हैं, वो नहीं। जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है? भारत में पाए जाने वाले ऐसे 2 हॉट स्पॉट के नाम एवं विशेषता लिखें। चलिए हम आपको बताते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है। जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है एक वो स्थान है, या आप क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट वैसे स्थान या क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर से आप समझिएगा, जैव विविधता हॉट स्पॉट उस क्षेत्र या स्थान को कहते हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उस स्थान पे ये पेड़ पौधे जो है और जीव जंतु सुरक्षित नहीं होते हैं, उसी स्थान को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। फिर से आपको हम समझाएंगे सर। जैव विविधता हॉट स्पॉट वैसे स्थान या वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उस स्थान पे सुरक्षित नहीं होते हैं, उसी स्थान को कहते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में लगभग 4 हैं। पहला हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बार्मा क्षेत्र और चौथा सुंदरलैंड। ये सभी जो हैं भारत के ही हॉट स्पॉट के नाम हैं। लगभग पूरे विश्व में जो है 34 गो हॉट स्पॉट है, जिसमें में से 4 गो भारत में हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट है कि रक्त के कार्यों को लिखें। रक्त मीन्स खून, इंग्लिश में ब्लड जिसे कहा जाता है। बताइए खून के क्या काम है हमनी के शरीर में? ये क्वेश्चन पढ़ावे पड़ जाए तो समझिए कि आप बायोलॉजी में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, और आप बायोलॉजी में फेल हो जाएंगे जब ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, क्वेश्चन हम लिखे हैं तो आंसर बतावे पड़ेगा हमारा। रक्त के काम है कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ा में आ जाता है, तब फेफड़ा से ऑक्सीजन को ले करके खून और पूरा शरीर के बॉडी में पहुंचाता है।
रक्त के पहला काम कि फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम रक्त के है, खून के है। दूसरा, जो भोजन हम लोगों को पच जाता है वो भोजन को लेकर हमारी शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम भी जो है खून का ही है। तीसरा, जो भोजन हमनी के शरीर में नहीं पचता है वो भोजन को बाहर निकलवाने का काम भी जो है रक्त का ही है। ये सब बात आपको मालूम होना चाहिए। सब बायोलॉजी के जो है बेसिक क्लास हैं, बेसिक क्लास। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन करें। दुनिया के आसान प्रश्न, इसको जो है ज्योग्राफी में भी इसे पूछा जाता है और आपसे बायोलॉजी में भी पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसे वैश्विक तापमान के नाम से हमनी के जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हैं। जब पृथ्वी कहें या पर्यावरण कहें, जब पर्यावरण प्रदूषण के कारण, जब हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जाता है तो पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है, यानी गर्मी ज़्यादा हो जाता है। उसी को हमनी के बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या हिंदी में वैश्विक तापमान भी बोलते हैं। ये आखिर होता काहे है? तो हमनी के देखते हैं कि गाड़ी से धुआं निकल रहा है, जो हम लोग उद्योग धंधा भट्ठी लगाते हैं उसमें से भी धुआं निकल रहा है। तो धुआं के कारण ही पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? पर्यावरण प्रदूषण होता है और उसके बाद तापमान बढ़ जाता है और उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ही पूछा है कि इसके प्रभावों का वर्णन करें, यानी कि अगर पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा सर। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो सुखाड़ आएगा, बाढ़ आएगा, उसके बाद सुनामी आएगा, जंगल में आग लगेगा। अब कहेंगे सर कि सुखाड़ और बाढ़ कैसे आ जाएगा? तो तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, सुखाड़ आना निश्चित है। तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो जो बर्फ़ जमल है वो पानी में बदलेगा, पानी में बदलेगा तो नदी में आएगा, तो पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ अइबे करेगा, है कि नहीं, समुद्र में। अब उसके बाद ये जंगल में गर्मी के चलते आग लगेगा। तो ये सब कारण है ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण है कि अब बिना मौसम के बारिश होगा। जैसे बरसात में बारिश होता है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो बिना मौसम के बारिश होके लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रजनन क्या है? दुनिया के आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि अंतः प्रजनन क्या है। जब एक ही नस्ल के दो पशु आपस में संयोग करके प्रजनन करते हैं उसी को अंतः प्रजनन कहते हैं। नहीं समझे ना सर? आइए अपन भाषा भी कुछ समझाते हैं। मान के चलिए कि हम एक कास्ट का हैं, जैसे हम अपन कास्ट बताते हैं, हाँ जैसे हम साहु जी हैं मान के चलिए, तो हम अगर साहु जी से ही शादी करते हैं लड़की से और हम लोगों के बीच जो प्रजनन होगा यानी हम लोगों का जो बच्चा पैदा होगा वो अंतः प्रजनन कहलाएगा। लेकिन हम जो कास्ट के हैं किसी दूसरे कास्ट से शादी करते हैं और हम लोगों का जो बच्चा होगा वो अंतः प्रजनन नहीं होगा। तो ये मनुष्य में अंतः प्रजनन नहीं होता है, पशुओं में होता है। समझाने के लिए सिर्फ हम आपको बोले हैं, ठीक है। अंतः प्रजनन कहने का मतलब कि एक ही नस्ल के दो गो पशु जब आपस में प्रजनन करता है उसी को अंतः प्रजनन बोलते हैं। और अंतः प्रजनन के कारण जो है ये जो आबादी बढ़ता है उसमें जो है जीवन, अच्छा जीवन का आबादी बढ़ता है। जैसे कि लड़का लड़की सब अच्छा पैदा होता है सर, है ना। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है क्लाइनफेल्टर, जिसे हिंदी में अगर हम कहें तब बांझपन होता है। आप सुने होंगे कि कोई महिला जो है बांझ हो गई, यानी कि उसका बाल बच्चा जो है नहीं हुआ, लेकिन वो महिला में कारण नहीं होता है सर, पुरुष में ही कारण होता है। चलिए आपको बताते हैं। आप 10th में पढ़े होंगे कि X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम जो है पुरुष में होता है, ठीक है। और आप पढ़े होंगे कि महिला में जो है X और X क्रोमोसोम होता है, ठीक है, महिला में होता है। तो ये आखिर यहाँ पे जो है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है?
तो जब पुरुषों में एगो एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाता है, यानी कि पहले से एक्स और वाई है, लेकिन अब जो है 2 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम हो गया, उसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आज जिसमें ही हो जाएगा, यानी 2 एक्स जौन पुरुष में हो गया, तो शुक्राणु कम बनेगा, और जब शुक्राणु कम बनेगा तो ये आदमी में जो है बच्चा पैदा करने की क्षमताएं जो है कम हो जाएगी। तो गांव देहात में देखिएगा, जब भी जो है किसी महिला या पुरुष के संयोग से बच्चा पैदा नहीं होता है, तो ज़्यादातर जो है महिलाओं को दोष दिया जाता है। यहाँ पे वो लोग गलत होते हैं। आप कभी पुरुष का भी जो है चेक करवा के देख लीजिए सर, उनमें जो है दिक्कत होता है, ठीक है, तो उनमें भी दिक्कत होती हैं। ये सब जो है हम लोगों को बेसिक चीज़ें हैं जो जानना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिएगा तभी आप सब चीज़ के बारे में जान सकते हैं। और बायोलॉजी पढ़िए, डॉक्टर बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए जो अच्छे लोगों की जो है सहायता करे। बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। तो आसान सब्जेक्ट का ये पहला पार्ट था। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको इसमें जो है मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक है, वीडियो देखे हैं तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं आसान भाषा में। और बाकी इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।